Hi guys, welcome to my first video of graphic designing class। ये आज हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग क्लास की फर्स्ट वीडियो होगी। तो इसमें हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बेसिक डिस्कस करेंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है। ठीक है, कि ग्राफिक डिजाइनिंग असल में कहते किसको है ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, तो हम इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलें वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग जो है असल में हमारे पास क्या होती है कि ग्राफिक डिजाइनिंग जो है एक प्रोसेस है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक्स। ठीक है, अब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर हम क्या क्या चीज़ें किस तरह कम्युनिकेट करते हैं क्लाइंट से, कि हम क्लाइंट का लोगो बनाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, ब्रोशर्स बनाते हैं, न्यूज़ लेटर्स बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, साइंस बनाते हैं। और आजकल आप देखा होगा आप एनएफटीज बनाते हैं ग्राफिक्स के थ्रू, और इलिस्ट्रेशंस बनाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में। ठीक है, और प्रोडक्ट्स पैकेजिंग बनाते हैं। ये सब चीज़ें जो है हम ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर बनाते हैं, और ग्राफिक डिजाइनिंग में इस तरह हम क्लाइंट को टारगेट करते हैं। तो ये जो है हमारा सिंपली ये ग्राफिक डिजाइनिंग में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। अब ग्राफिक डिजाइनर्स क्या करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स जो है वो किस तरीके से बनाते हैं कि वो पहले सबसे पहले एक जो भी ग्राफिक्स का एलिमेंट बनाते हैं या कोई भी बैनर बनाते हैं, तो ये तो उसके लिए सबसे पहले हम जो है उस ब्रांड की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को समझना ज़रूरी है कि क्लाइंट का वो क्या करवाना चाह रहा है, कि मतलब बनवाना क्या चाह रहा है। जैसे कि अगर कोई फिल्म इंडस्ट्रीज है तो फिल्म इंडस्ट्रीज का अलग कॉन्सेप्ट होगा, किसी रेस्टोरेंट के बैनर का अलग कॉन्सेप्ट होगा, और किसी क्लिनिक के ब्रांड का अलग कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, और ब्रांड्स जो होते हैं, शॉपिंग ब्रांड्स होते हैं, उनका अलग कॉन्सेप्ट से हमारे कोई डिज़ाइंस बनते हैं। ठीक है, अब वो डिज़ाइंस क्या हो सकते हैं, वो पोस्ट हो सकती हैं, फेसबुक पोस्ट हो सकती हैं, बैनर्स हो सकते हैं, फ्लायर्स हो सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है हमारे पास किस में आते हैं, ये सब चीज़ें हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, अब सबसे आसान जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट होता है, जो हमें बनाना होता है, सही कोई भी डिज़ाइन होता है, वो सबसे आसान डिज़ाइन जो होता है हमारा लोगो डिज़ाइनिंग का होता है। ठीक है, अब लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स के लोगो डिज़ाइंस होते हैं। ठीक है, वो किसी फिल्म इंडस्ट्रीज के नहीं हो सकते हैं, या वो किसी छोटे ब्रांड के नहीं हो सकते हैं, बड़े ब्रांड के नहीं हो सकते हैं। वो डिनाई करता है कि वो अप्लाई करता है कि किस ब्रांड के लिए हम लोगो बना रहे हैं। ठीक है, अब वो यूट्यूब चैनल के लिए भी आप लोगो बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यूट्यूब चैनल के लिए हम थंबनेल्स भी बनाते हैं और चैनल आर्ट्स भी बनाते हैं। ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जो है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अब यही सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे कि डिज़ाइनर क्या क्या चीज़ें बनाता है और क्या क्या चीज़ें डेवलप करता है। ठीक है, और इसके बाद जो है अब ग्राफिक डिजाइनिंग के हमारे पास कुछ 5 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कि हमें इन 5 बेसिक प्रिंसिपल्स पे अमल करना है। सबसे पहले ये कि ऑडियंस, हमारी ऑडियंस जो है क्या होनी चाहिए, कि हम कौन सी ऑडियंस को टारगेट करते हुए ये बैनर्स बना रहे हैं। ठीक है, और अगर बैनर जो है हम किस तरह की ऑडियंस है, जैसे कि अगर फॉरेन ऑडियंस है या यूएस की ऑडियंस है, तो उस ऑडियंस को टारगेट ध्यान में रखते हुए हम वो डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, और वो ये लेआउट रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हम कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। हम यूएस की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, इंडिया की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम कौन सी ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। ठीक है, और लेआउट दूसरे पॉइंट पे लेआउट आता है। तो लेआउट हमारे पास जो है किस तरह का लेआउट रखना है, जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं उस लेआउट के ऊपर रखते हुए हमें अपना डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है कि हमारे पास टाइपोग्राफी। अब टाइपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, के हम जो फॉन्ट स्टाइल है हम क्या रखें, और फॉन्ट साइज क्या रखें। ठीक है, जैसे कि हेडिंग जो है वो हमें बोल्ड में रखनी है, और नीचे उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें छोटे फॉन्ट्स में रखना है, स्मॉल फॉन्ट्स में रखना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें डिपेंड करती हैं कि हमारा टाइपोग्राफी अच्छी हो, और लेटेस्ट फॉन्ट्स के ऊपर हम ये डिज़ाइन बनाएं। ठीक है, और इमेजेस 4 पॉइंट पे जो आती हैं इमेजेस, तो इमेजेस भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। ठीक है, अब इमेजेस जो है, इमेजेस ही मेन चीज़ ब्रांड की, जो भी हम ब्रांड का डिज़ाइन बना रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इमेजेस जो है
अलग अलग तरह की हो सकती हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट की अलग इमेजेस होती हैं, ठीक है, और फूड कंपनीज की अलग इमेजेस होती हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो मेडिसिन की अलग इमेजेस होती हैं, और डिफरेंट टाइप की अलग अलग इमेजेस हम ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। जब ये हम 4 प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो एंड में हमारे पास आता है कलर्स, ठीक है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो उसकी कलरिंग है, जो हम बहुत ही मिनिमलिस्टिक कलर्स और बहुत ही कूल कलर्स जो आजकल चल रहे हैं ट्रेंड के हिसाब से, वो हमें कलर्स रखने होते हैं, ठीक है। अब कलर्स जो हैं, ग्रेडियंट्स का दौर था 2022 के अंदर। अब यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज होता जा रहा है कलरिंग के ऊपर। ग्रेडियंट्स पहले यूज नहीं, इतने ज़्यादा यूज नहीं करे जाते थे ब्रांड में, लेकिन अब आजकल बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट्स यूज करे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हम आपको बताएंगे ग्रेडियंट क्या होता है, कलर्स क्या होते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें, इन पांचों चीज़ों के प्रिंसिपल पे जब अमल करते हैं तो एक हमारे पास एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारे पास ऑडियंस के अंदर ये वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको भी बताई हैं, ठीक है। अब जनरल ऑडियंस के जो रूल्स होते हैं, क्या होता है कि हर ऑडियंस का जो है, जैसे कि अगर हम कोई स्कूल के लिए कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो वो क्या होगा, वो स्कूल के लिए जो डिज़ाइन होगा वो बच्चों के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें उसका डिज़ाइन थोड़ा सा बच्चों की टाइप का रखना पड़ेगा, थोड़े से फॉन्ट्स जो हमें अलग तरीके के रखने पड़ेंगे, ओल्डर रीडर्स, ठीक है, और लार्ज प्रिंट और कलरफुल थोड़ा सा डिज़ाइन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एज डिफरेंस के हिसाब से हमें ऑडियंस को टारगेट करना होता है। जैसे कि अगर हम कोई बड़े ब्रांड्स के लिए, जैसे कि कोई टीनेजर्स के लिए बना रहे हैं तो उसका डिज़ाइन थोड़ा सा और अलग तरीके से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें डिपेंड करती हैं कि हम किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और किस एज के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ये भी हमें दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पास, ये सारी चीज़ें हमारे पास डिनाई नहीं कर सकते, हमें हमें इसे बनाना ही बनाना है, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए हमें चीज़ें बनानी है, ठीक है। अब लेआउट जो है हमारा दूसरा जो प्रिंसिपल था, तो लेआउट का जो मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट हमारा किस जगह पे आएगा, कलर्स हमारे किस तरीके के होंगे और किस जगह पे लगेंगे, ठीक है, और कहाँ कहाँ हमें इमेजेस लगानी है, कहाँ प्लेस करनी है, सही। ये सब हमारा लेआउट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या होगा, विड्थ क्या होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है, ठीक है। और ये लेआउट्स के कुछ रूल्स आ गए हैं, तो रूल्स जो है लेआउट के सिंपली यही है कि आप अपनी लोगों को किस जगह पे रूल ऑफ थर्ड की मदद से करते हैं। अब रूल ऑफ थर्ड की मदद से क्या होगा, रूल ऑफ थर्ड जो चलता है ग्राफिक डिजाइनिंग में, वो मैं आपको आगे चल के वीडियोस में बताऊंगा, आगे की वीडियो में, कि रूल ऑफ थर्ड किस तरह काम करता है, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने इमेजेस को सेट करते हैं, लोगों को सेट करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हिसाब से हम अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, लेआउट के अंदर। और टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी के अंदर वही आ गया कि हमें फॉन्ट्स के स्टाइल क्या रखना है, कैलीग्राफी स्टाइल रखना है या सिंपल फॉन्ट रखना है या स्क्रिप्ट रखना है या सेंस सिर्फ रखना है, सही है। तो वो सब हमारे डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस ब्रांड के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं। अगर कोई फैशन के ब्रांड के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं तो टाइपोग्राफी जो है थोड़ी सी फैशन टाइप्स की होगी, स्क्रिप्ट टाइप की हम बनाएंगे। और अगर किसी स्कूल के ब्रांड के लिए बना रहे हैं तो फॉन्ट थोड़े से बोल्ड और अटैलिक टाइप के फॉन्ट्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फॉन्ट्स के एडजस्टमेंट रखनी है कि किस तरीके के हम फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बाद जो है हमारे पास जो आ जाती है टाइपोग्राफी के रूल्स आ जाते हैं। टाइपोग्राफी के जो रूल्स हैं, ठीक है, अब वो ये है कि हमारे पास जैसे हम फॉन्ट्स को थोड़े बहुत यूज़ करते हैं, कि जैसे कि हम फॉन्ट्स यूज़ कर लेते हैं, बोल्ड फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं कई जगहों पे, और कई जगहों पे हम सिंपल फॉन्ट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमें ये रखना चाहिए कि हम सबसे पहले जब भी अगर कोई हेडिंग दे रहे हैं तो हेडिंग को हम कैप्स लॉक में दे दें, ठीक है, बोल्ड लेटर्स में दे दें। और उसके बाद हम जब डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं तो डिस्क्रिप्शन को हम नॉर्मल लेटर्स में दे सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में दे सकते हैं, ठीक है। और कभी भी सारे जितनी भी हम फॉन्ट्स यूज़ करते हैं या टाइप करते हैं लेटर्स, तो उन सबको कैप्स लॉक में यूज़ मत करें। कैप्स लॉक में ये है कि आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वो कैप्स लॉक में नहीं आएगा, वो सिंपल उसका अल्फ़ाबेटिक सेंसिटिव होगा, मतलब केस सेंसिटिव में हम टाइप करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डिज़ाइन को रखना है। जैसे वेबसाइट का यूआरएल है, हमेशा वो केस सेंसिटिव में आएगा, ठीक है। वो हम कैप्स लॉक में नहीं लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे। और ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आगे चल के हम अपनी कोर्स के अंदर प्रैक्टिकली करेंगे।
ये तो इसके बाद जो आ जाता है हमारे पास इमेजेस का जो प्रिंसिपल था कि इमेजेस के अंदर अब किस तरह की इमेजेस हो सकती हैं कि इमेजेस हो सकती हैं, मैं आपको जैसे बताया था कि ब्रांड के हवाले से कोई इमेज हो सकती है, किसी रेस्टोरेंट की इमेज हो सकती है, किसी शॉप के कपड़ों की इमेजेस हो सकती हैं, शूज़ की इमेजेस हो सकती हैं, या इलिस्ट्रेशन हो सकती है जिसके थ्रू हम बताना चाह रहे हैं कि हमारा डिज़ाइन असल में है क्या, हमारी चीज़ हमेशा, हाँ, हमारी असल में चीज़ है क्या। ठीक है, तो हमारी चीज़ कोई फिंगर भी हो, मतलब कोई रिंग भी हो सकती है, फिंगर रिंग हो सकती है, शूज़ हो सकते हैं, बास्केटबॉल्स हो सकती हैं, या शूज़ हो सकते हैं, जैकेट्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इमेजेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इमेजेस के ही थ्रू हम किसी ब्रांड के बारे में बता रहे हैं तो हम इलिस्ट्रेशन के थ्रू, हम कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बता सकते हैं। ठीक है, अब इलिस्ट्रेशन अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इलिस्ट्रेशंस क्या होती हैं, आगे चल के आगे की वीडियोस में हम आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब हमारे पास ये रूल्स होते हैं कि इमेज का जो लेआउट है हमेशा वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, अब इमेज हमेशा हम जो लेंगे उसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए, इमेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जिससे पिक्सेलेट ना हो इमेज। ठीक है, और इमेज को हम क्रॉप जो है ज़्यादा नहीं करेंगे, जैसे कि हमारे जो प्रोडक्ट की इमेज है कि प्रोडक्ट ही छुप जाए, ऐसे इस तरह क्रॉप नहीं करना इमेज को। ठीक है, कि इमेज की जो मेन हमारा प्रोडक्ट है वो हमें विजिबल हो सही तरीके से। ठीक है, तो ये सब हमारे पास पॉइंट्स हैं, और ब्राइटनेस जो है हमें प्रॉपर रखनी है इमेज की, और ऐसी इमेज लेनी है जिसकी ब्राइटनेस सही हो। और अगर ब्राइटनेस सही नहीं होगी तो उसे हम फोटोशॉप की मदद से ब्राइट भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है डिज़ाइन करते वक्त, इमेजेस लेनी है। ठीक है, अब कलर्स जो है सबसे हमारा लास्ट प्रिंसिपल था जो कलर्स का, तो कलर्स जो है हमें बहुत ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा शाइनी कलर्स अलग अलग ब्रांड के नहीं यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर जो है हमें कोई, हमारे पास जो कलर सेट्स है वो हमें हमेशा अच्छे और फाइन कलर्स यूज़ करने चाहिए। ठीक है, कोई डार्क कलर नहीं यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हम रेस्टोरेंट की मैं आपको बता रहा था कि फूड से रिलेटेड जो होती हैं, तो फूड से रिलेटेड हमारे पास जो ब्रांड्स होते हैं उनके कलर्स जो है हम थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ करते हैं। और फैशन शॉप से रिलेटेड जो होते हैं, फैशन हो गई, शॉप्स हो गई, और जितने भी ब्रांड्स हो गए, इनमें हम डिफरेंट डिफरेंट उसके थीम कलर्स के हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, और इनका जो है एक्चुअल नेम जो है हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी कलर्स को बनाना चाहें तो हम डिफरेंट कलर्स की मदद से कलर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ग्रेडियंट्स कुछ रख सकते हैं, कुछ में हम थोड़े से डार्क कलर रख सकते हैं, थोड़े से मतलब अलग अलग कलर्स यहाँ पे दे रहा है कि टेम्परेचर्स के हिसाब से हम कलर रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है रेड, ऑरेंज, ब्राउन, येलोज, ब्लूज, ग्रीन्स एंड पर्पल। मतलब हम इस तरह के कलर्स यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको बताया था थोड़े से फूड कलर्स हमें देने हैं जो हमारे ब्रांड को थोड़ा सा, हमारे जो डिज़ाइन है उसके अंदर थोड़ी सी खूबसूरती ऐड कर सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ गई कि यहाँ पे जो ग्रेडियंट वगैरह और 3D इफेक्ट वगैरह भी हम क्रिएट कर सकते हैं। अब रेजोल्यूशंस जो है हमारे पास जो रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास यहाँ पे दे रहा है कि रेजोल्यूशन प्रिंट आउट की भी क्या रिक्वायर्ड होती है। तो रेजोल्यूशन जो है हम डिफरेंट रख सकते हैं प्रिंट आउट के लिए। ठीक है, तो DPI और PI, ठीक है, ये फॉर्मेट हम रखते हैं। और जो हमारा साइज़ है, जैसे कि अगर मैं कोई एक बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करा है तो बिजनेस कार्ड की मैं रेजोल्यूशन जो है मैं रेजोल्यूशन 150 रख सकता हूँ, 150। और जिसके अंदर मैं कार्ड का साइज लूँगा, तो कार्ड का साइज जो जिसमें होता है 3.5 फिट होती है, और 2 इंचेस जो है इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो इस तरह हम इसकी विद और हाइट डिफाइन करके हम इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा डिज़ाइन है उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। आप जैसे कि पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, कोई बैनर डिज़ाइन करते हैं, तो पोस्ट का साइज 97 है। ठीक है, तो ये डिफरेंट साइजेस हम रखते हैं। ठीक है, तो ओके, तो हमारी यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो जो है एंड हो जाती है, तो सही है। तो यहाँ पे हम जो है फर्स्ट हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे वाली वीडियो में हम इलिस्ट्रेटर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।